नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र चनोड़िया। देखिए दोस्तों, हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में दोस्तों हमने पढ़े थे मध्य प्रदेश की विधायिका। ठीक है, क्या पढ़े थे? मध्य प्रदेश की विधायिका पढ़े थे दोस्तों, जिसमें हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व किए थे। दोस्तों आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है दोस्तों मध्य प्रदेश की कार्यपालिका। क्या? मध्य प्रदेश की कार्यपालिका हम दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे एक क्वेश्चन 100% आएगा, ये आप लिख कर रख लो। ठीक है, 100% एक क्वेश्चन आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये टॉपिक मुख्य रूप से है मध्य प्रदेश के राज्यपाल पर। ठीक है, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश, तो उसे ही दोस्तों क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझ लें कि कार्यपालिका होती क्या है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको पिछले क्लास में बताया था कि जो राज्य व्यवस्था होती है उसके 3 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? विधायिका, पालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका में दोस्तों विधानसभा आती है और विधान परिषद आती है, लेकिन मध्य प्रदेश में दोस्तों केवल विधानसभा है, अर्थात मध्य प्रदेश की विधानसभा एक सदनीय है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कार्यपालिका जो होती है दोस्तों उसमें 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्रशासनिक और एक होती है राजनीतिक। ठीक है, और न्यायपालिका में बताया था दोस्तों कि उसमें क्या होता है? हाई कोर्ट होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट होता है और जिला कोर्ट होते हैं। इस प्रकार से दोस्तों क्या बनती है? न्यायपालिका बनती है। तो हमने विधायिका पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की कार्यपालिका। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की कार्यपालिका को। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात याद रखना, जो कार्यपालिका होती है दोस्तों उसे 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक होती है प्रशासनिक कार्यपालिका और एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका। क्या? एक प्रशासनिक कार्यपालिका और एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका दोस्तों ये स्थायी कार्यपालिका होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका कार्यकाल कैसा होता है? निश्चित होता है। जैसे प्रशासनिक अधिकारी, उदाहरण के लिए दोस्तों आप एक IAS अफसर को देख लो, ठीक है, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब वाले आदमी को देख लो दोस्तों, ये क्या होते हैं? ये इनका कार्यकाल एक निश्चित होता है। मतलब दोस्तों ये तो 62 की उम्र में रिटायर होंगे, ठीक है, या 60 की उम्र में रिटायर होंगे। ठीक है, तो इनका कार्यकाल हम कह सकते हैं कि निश्चित होता है। ठीक है, एक बार नौकरी लग गए तो इनका कार्यकाल दोस्तों सेवानिवृत्ति की अवधि तक चलता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। और शासन को दोस्तों ये भी तो चलाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ नेता लोग या हमारे जो राजनीतिक कार्यपालिका जो होते हैं वो सिर्फ शासन को चलाते हैं, नहीं। इसमें दोस्तों प्रशासनिक कार्यपालिका, IAS, मुख्य सचिव, ये सारे लोग जो होते हैं दोस्तों क्या चलाते हैं? हमारी कार्यपालिका को चलाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रशासनिक कार्यपालिका कहते हैं। वहीं दोस्तों राजनीतिक कार्यपालिका की बात करें तो ये अस्थायी कार्यपालिका है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका कार्यकाल दोस्तों निश्चित नहीं होता। ठीक, 5 साल के लिए जरूर चुने जाते हैं, लेकिन दोस्तों कोई गारंटी नहीं कि कब सरकार गिर जाए। ठीक है, इसलिए इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। इसमें हम बात करें दोस्तों तो इसमें भी 2 होते हैं, एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। नाम मात्र में दोस्तों राज्यपाल, जिसे गवर्नर कहते हैं, और वास्तविक कार्यपालिका में दोस्तों मुख्यमंत्री। मुख्य रूप से किसके पास शक्ति होती है? मुख्यमंत्री, और उसकी जो मंत्री परिषद होती है दोस्तों उसके पास क्या होती है? शक्ति होती है। इसलिए याद रखना दोस्तों, राजनीतिक कार्यपालिका में 2 होते हैं, नाम मात्र की और वास्तविक। तो नाम मात्र में क्या है? ओनली फॉर राज्यपाल, सिर्फ नाम का है, सिर्फ साइन करना रहता है। ठीक है, जितने भी काम होते हैं दोस्तों राज्यपाल के नाम से होते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर के पास होती है। चलिए भाई, तो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले आज क्या पढ़ने वाले हैं? नाम मात्र की कार्यपालिका, जिसका नाम है राज्यपाल। मतलब दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्यपाल को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इससे एक क्वेश्चन 100% आएगा भाई, है ना, 100% आएगा। आप लिख के रख लो, MP की पॉलिटी का टॉपिक है ये, मध्य प्रदेश के राज्यपाल। और दोस्तों मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिए तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो छूटेगा नहीं। ठीक है, यदि जमीन से खोद कर वो क्वेश्चन निकालें तो उसकी बात अलग है दोस्तों, लेकिन जितना कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूं इतना पढ़ लोगे तो मैं समझता हूं कि आप दोस्तों इसमें सक्सेस हो जाओगे इस टॉपिक में। सबसे पहले हम राज्यपाल पढ़ रहे हैं, तो राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा हमको ब्रीफ हिस्ट्री पता होना चाहिए, इसकी थोड़ी सी जानकारी पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। मध्य प्रदेश में राज्यपाल है, ये कौन कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 कहता है। ठीक है, और एक ही व्यक्ति को दोस्तों 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जैसे हमारे आनंदीबेन पटेल जी हुई दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्यपाल के साथ साथ दोस्तों गुजरात की राज्यपाल। आपने सुना होगा ना कि एक ही राज्यपाल को
दूसरे राज्य का भी अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, तो वही चीज है। ठीक है, जो राज्यपाल होता है दोस्तों, राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। यदि आपसे पूछे कि राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो याद रखना राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, गवर्नर होता है, राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 155 के अनुसार। क्या करता है, अनुच्छेद 155 के अनुसार दोस्तों राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और मध्य प्रदेश का जो राज्यपाल है दोस्तों, उनका जो निवास स्थान है, मतलब जो यहाँ रहते हैं, उसे कहते हैं राजभवन। क्या कहते हैं, राजभवन। और कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, मंगू भाई पटेल जी हैं। कौन है, मंगू भाई पटेल जी हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। किसकी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू। और इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों हम सारे कॉन्सेप्ट को आज समझेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत आसान सवाल है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, आपने हजारों बार पढ़ लिए होंगे, श्री बी पट्टाभी सीतारमैया जी थे। कौन थे, श्री बी पट्टाभी सीतारमैया जी जो थे दोस्तों, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। याद रखना, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, श्री बी पट्टाभी सीतारमैया। अब देखिए दोस्तों, ये जितने भी फैक्ट यहां लिखे हुए हैं ना, ये आपको पूरे रट जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, आपके दिमाग में घूमना चाहिए। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पूछे तो पट्टाभी सीतारमैया। सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल भी पट्टाभी सीतारमैया थे। कहने का मतलब दोस्तों, जो पट्टाभी सीतारमैया है, ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल के साथ साथ दोस्तों सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक चीज और याद रखना पट्टाभी सीतारमैया जी के बारे में, कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, क्या हुआ था, 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, तो उससे पहले भी ये राज्यपाल थे। ठीक है, और उसके बाद भी राज्यपाल बने। ये फैक्ट आता है, ये याद आपको रखना है। इसके बाद दोस्तों सबसे अधिक समय तक रहने वाले राज्यपाल हरि विनायक पाटस्कर। देखिए, मैं इनका भी कार्यकाल आपको नहीं बता रहा हूं, इनका कार्यकाल दोस्तों मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। क्यों, क्योंकि जब तक दोस्तों आप इनकी कहानी ना सुन लो कुछ कुछ, तब तक आप इनके नाम याद मत रखो। ठीक है, सबसे लास्ट में देखना, आपको पूरे राज्यपाल के नाम भी याद हो जाएंगे। ठीक है, और उनका कार्यकाल भी याद हो जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ लेक्चर को पूरे ध्यान से सुनो। ठीक है, तो सबसे अधिक समय तक कौन रहा है, हरि विनायक पाटस्कर जी रहे हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो याद रखना श्रीमती सरला ग्रेवाल जी थी। कौन थी, श्रीमती सरला ग्रेवाल जी थी। ठीक है, वही बात करें दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति शासन। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, कितने बार लगा है, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और याद रखना, 3 बार राष्ट्रपति शासन के समय कौन कौन राज्यपाल थे, ये नाम आपको तीनों याद होना चाहिए। प्रथम राष्ट्रपति शासन, द्वितीय राष्ट्रपति शासन और तृतीय राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब कब लगे दोस्तों, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए प्रथम राष्ट्रपति शासन जो है दोस्तों, उसके समय राज्यपाल थे सत्यनारायण सिन्हा। कौन थे, सत्यनारायण सिन्हा। द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय चिप्पूदिराम उत्थाना पुनाचा, इसी को कहा जाता है दोस्तों, इनका शॉर्ट नेम है CM पुनाचा। ठीक है, ये मत सोचना कि CM लिखा है तो चिप्पूदिराम उत्थाना पुनाचा, ये नाम भी याद रखना। और तृतीय राष्ट्रपति शासन के समय कुंवर महमूद अली खान थे। कौन थे, कुंवर महमूद अली खान। और ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल थे। ठीक है, ये भी याद रखना। भोपाल गैस कांड के समय राज्यपाल कौन थे, श्री KM चंडी थे। और मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, जस्टिस PB दीक्षित थे। दोस्तों ये जितने भी फैक्ट है ना, जहर फैक्ट है, मतलब कतई जहर सवाल है। ठीक है, एक एक सवाल है एक एक फैक्ट में। ठीक है, याद कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य प्रदेश में कौन सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। ठीक है, कितने बार, 3 बार राज्यपाल। ठीक है, ये राज्यपाल ऐसा लिखते भाई, है ना, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश में कौन सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, तो याद रखना भगवत दयाल शर्मा, BD शर्मा, शॉर्ट नेम BD शर्मा, भगवत दयाल शर्मा जी दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ये हैं भगवत दयाल शर्मा जी। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्या थे, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल 3 बार बने। कितने बार बने, 3 बार बने। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के साथ साथ दोस्तों ये उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे थे। कौन, भगवत दयाल शर्मा जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का जन्म भारत के बाहर हुआ था। एक्चुअल में दोस्तों भारत के बाहर नहीं हुआ था, एक्चुअल में इनका जन्म हो गया था 1921 में। कब हुआ था, 1921 में, जब भारत और पाकिस्तान इकट्ठे थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को दोस्तों इनका
मध्य प्रदेश की आज़ादी के समय इनका क्या हुआ, मध्य प्रदेश का भारत की आज़ादी के समय भारत का विभाजन हो गया तो वो पाकिस्तान क्षेत्र हो गया, इसलिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं पूछने वाले। ठीक है, तो याद रखना डॉक्टर भाई महावीर दोस्तों। ठीक है, डॉक्टर भाई महावीर जो है दोस्तों, इनका जन्म भारत के बाहर हुआ था। कहाँ हुआ था, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी कहाँ, लाहौर। और लाहौर उस समय दोस्तों पंजाब प्रांत के अंतर्गत आता था। कौन से प्रांत के अंतर्गत आता था, पंजाब प्रांत के अंतर्गत आता था। तो याद रखना डॉक्टर भाई महावीर का जन्म भारत के बाहर हुआ था। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हुई, तो याद रखना दोस्तों ये थे आपके श्री राम प्रकाश गुप्त या राम प्रकाश गुप्ता। जो भी देखे आपको आंसर में आप लगा देना, राम प्रकाश गुप्त भी है और राम प्रकाश गुप्ता। ठीक है, इनकी दोस्तों कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी और एकमात्र राज्यपाल हैं जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, तो याद रखना दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्यपाल बलराम जाखड़ जी जो थे दोस्तों, ये लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे। ठीक है, मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी महिलाएं राज्यपाल बन चुकी हैं, तो भैया 2 बार। एक पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरला ग्रेवाल जी थी। कौन थी, सरला ग्रेवाल जी थी। और दूसरी कौन बनी है, आनंदीबेन पटेल जी। कौन, आनंदीबेन पटेल जी। तो मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी महिला राज्यपाल हो चुकी हैं, 2 महिला राज्यपाल हो चुकी हैं। ये सारे फैक्ट हैं दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर मैं थोड़ा बंद करता हूं। अब यहां से शुरू होता है दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां हर फैक्ट में एक सवाल छुपा हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन आंसर टाइप करने में मुझे ज़्यादा समय लगता है और मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने स्टूडेंटों को क्या करूं, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट दूं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की मध्य प्रदेश के राज्यपाल के। ठीक है, देखिए दोस्तों बलराम जाखड़ जी है दोस्तों, ये आपने देखा अभी क्वेश्चन में। ठीक है, तो याद रखना ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल के साथ साथ 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। कितने बार अध्यक्ष रहे हैं लोकसभा के, 2 बार। और भारत सरकार में कृषि मंत्री भी रहे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे हैं भाई। ठीक है, याद रखना बलराम जाखड़ के बारे में, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष और भारत सरकार में कृषि मंत्री भी रहे हैं। पट्टाभी सीतारामैया, मैंने बताया था मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल। ठीक है, सबसे कम समय तक रहने वाला राज्यपाल। और ऐसे राज्यपाल दोस्तों जो मध्य प्रदेश के गठन 1 नवंबर 1956 से पहले भी और उसके बाद भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने थे। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश के अन्य राज्यपाल का नाम है केसी रेड्डी। क्या है, केसी रेड्डी दोस्तों एक राज्यपाल थे। ठीक है, तो जो केसी रेड्डी जो है दोस्तों ये चले गए विदेश। कहाँ चले गए, विदेश यात्रा। कितने दिन की, 7 दिन की। तो अब दोस्तों मध्य प्रदेश में राज्यपाल कौन रहेगा भैया, तो उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.बी. दीक्षित। कौन थे, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.बी. दीक्षित। देखिए दोस्तों जब मध्य प्रदेश के राज्यपाल ना हो तो कार्यवाहक राज्यपाल कौन होता है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना पी.बी. दीक्षित को दोस्तों क्या हुआ, केसी रेड्डी चले गए विदेश तो उनको कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त किया गया। और याद रखना दोस्तों जो पी.बी. दीक्षित थे ये मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल बने। क्वेश्चन आता है ना कि मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, तो पी.बी. दीक्षित थे जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फैक्ट है मतलब हरि विनायक पाटस्कर। कौन, हरि विनायक पाटस्कर मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल थे जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे। कौन, हरि विनायक पाटस्कर संविधान सभा के सदस्य रहे, प्रथम सामान्य निर्वाचित लोकसभा के सदस्य भी रहे। ठीक, भारत सरकार में विधि एवं नागरिक उड्डयन मंत्री रहे, असम एवं महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवादों से जुड़े रहे और सबसे लंबे समय तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। कौन, आपके हरि विनायक पाटस्कर। ठीक है, ये एक एक लाइन दोस्तों एक एक सवाल है। एमपीपीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चनों की आजकल संख्या कुछ ज़्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल संविधान सभा के सदस्य रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है सबसे लंबे समय तक कौन रहे। ठीक, पूछ लेता है कि भारत सरकार में विधि एवं नागरिक उड्डयन मंत्री रहे मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए कृष्ण मोहन सेठ भी एक राज्यपाल थे दोस्तों मध्य प्रदेश के। इनके बारे में याद रखना ये मध्य प्रदेश के साथ दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के साथ मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। ठीक है, और ये त्रिपुरा के राज्यपाल भी रहे मध्य प्रदेश के साथ साथ और पूर्व सैन्य अधिकारी भी रहे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों पॉइंट इंपॉर्टेंट कि ये पॉइंट बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता। ठीक है, आपको सब पता रहता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का विभाजन कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को हुआ, लेकिन उस समय राज्यपाल कौन था भाई, तो याद रखना डॉक्टर भाई महावीर थे। लेकिन आपको ये बताना है कि मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, मैं मुख्यमंत्री टॉपिक पढ़ाऊंगा इसके बाद दोस्तों जब आपको बताऊंगा। ठीक है, आप अभी सर्च करके बताना कि मुख्यमंत्री कौन थे मध्य प्रदेश के विभाजन के समय जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ठीक है,
भाई महावीर का जन्म भारत के बाहर लाहौर पाकिस्तान में हुआ था, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए। चिप्पुदिरा मुथाना पुनाचा, सीएम पुनाचा। ठीक है, मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल भाई, इनके बारे में देखना, ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे, उड़ीसा के राज्यपाल भी रहे, संविधान सभा के सदस्य भी रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे, ठीक है, सांसद रहे मतलब, और केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में मंत्री भी रहे, और पर्यटन मंत्री भी रहे, रेलवे मंत्री भी रहे। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखना चिप्पुदिरा मुथाना पुनाचा के पॉइंट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। एक फैक्ट और याद रखना इनके बारे में कि इन्हीं के समय में दोस्तों द्वितीय राष्ट्रपति शासन लगा था। क्या लगा था? द्वितीय राष्ट्रपति शासन लगा था, मैंने सबसे शुरू में बता दिया था आपको, है ना। कुंवर महमूद अली खान मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल रहे जो मध्य प्रदेश के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल, यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, कुंवर महमूद अली खान। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मतलब यूपीपीएससी के ये क्या रहे? सदस्य रहे। उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था और इन्हीं के समय में दोस्तों क्या लगा था? तृतीय राष्ट्रपति शासन लगा था। नेक्स्ट है दोस्तों डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी, मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल जो मध्य प्रदेश के दूसरे मुस्लिम राज्यपाल। पहले कौन? कुंवर महमूद अली खान, दूसरे कौन? डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ दोस्तों याद रखना ये बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनगर में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का जन्म श्रीनगर में हुआ था? तो याद रखना डॉक्टर मोहम्मद शफी कुरैशी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रामेश्वर ठाकुर दोस्तों मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल रहे, ऐसे गवर्नर रहे जो उड़ीसा के, कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के, मध्य प्रदेश के 4 राज्यों के राज्यपाल रहे। कौन? रामेश्वर ठाकुर जी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों याद रखना ये केंद्र सरकार में क्या रहे? वित्त, राजस्व, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रहे और राज्यसभा के सदस्य भी रहे। और याद रखना दोस्तों पैसे से ये सीए थे, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और बाद में क्या बने? पॉलिटिशियन बने, राजनीतिज्ञ बने। ठीक है, कौन? रामेश्वर ठाकुर। रामेश्वर ठाकुर 4 राज्यों के राज्यपाल रहे थे। ठीक है, याद रखना भाई। नेक्स्ट पॉइंट, आनंदीबेन पटेल, नाम तो सुना होगा भाई। ठीक है, मध्य प्रदेश की ऐसी राज्यपाल रही जो मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल बनी। ठीक है, गुजरात की प्रथम महिला रही। ठीक है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही। नाम तो सुना होगा, मैंने ऐसा क्यों बोला? नाम तो सुना होगा इसलिए ऐसा बोला दोस्तों क्योंकि आपने देखिए अगर आपकी उम्र 18 साल होगी ना, ठीक है, तो आपने होश संभाला होगा तो आपको आनंदीबेन पटेल, रामेश्वर ठाकुर, ठीक है, बलराम जाखड़, इनके नाम दोस्तों आपने सुने होंगे। लेकिन आप कहोगे कि चिप्पूदरा मुथाना पुनाचा का नाम सुने होंगे, तो नहीं सुने होंगे। इसलिए कह रहा हूं मैं कि आनंदीबेन पटेल अभी अभी दोस्तों क्या ही थी? मध्य प्रदेश की राज्यपाल रही थी। इसलिए कह रहा हूं मैं कि आपने नाम तो सुना होगा। ठीक है, चलिए भाई, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के वे और इंपॉर्टेंट फैक्ट में सरला अग्रवाल जी मध्य प्रदेश की ऐसी राज्यपाल दोस्तों जो मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल रही। ठीक है, भारत की दूसरी महिला आईएएस थी। कौन थी? भारत की दूसरी महिला आईएएस थी और सबसे कम उम्र की नियुक्त मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनी। और दोस्तों ओम प्रकाश कोहली जी के बारे में याद रखना, विराट कोहली नहीं, ओम प्रकाश कोहली। ठीक है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के साथ साथ गुजरात के भी राज्यपाल रहे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों राम प्रकाश गुप्ता जी की बात करें हम, मध्य प्रदेश के एकमात्र राज्यपाल जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हुई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्यपालों की सूची ले आया हूं। यहां से एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे? फिर अब देखिए, मैं आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बोल रहा हूं, आप सुनते रहना। पहले तो उनथे डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया। ठीक, दूसरे कौन थे? हरिविनायक पाटस्कर, सबसे अधिक समय तक रहे। ठीक, तीसरे कौन थे? केसी रेड्डी। ठीक है, 3 नाम याद हो गए। पट्टाभी सीतारामैया पहले थे, सबसे कम समय तक रहे। ठीक है, मध्य प्रदेश के गठन के पहले भी रहे और बाद में भी रहे। कौन? पट्टाभी सीतारामैया, ये नाम तो आपको याद हो जाएगा। हरिविनायक पाटस्कर ये सबसे लंबे समय तक रहे। तीसरा में है दोस्तों केसी रेड्डी। ठीक है, इनका नाम लिखा है दोस्तों क्यासाम्बिल चेंगलराव रेड्डी। ठीक है, तो केसी रेड्डी याद करो भाई, कहाँ गए थे? विदेश यात्रा गए थे। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। तो फिर कौन आया था? जस्टिस पीबी दीक्षित आए थे, जो उस समय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। और पीबी दीक्षित क्या बने? मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल बने। तो स्टार्ट के 4 नाम आपको याद हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इसके बाद सत्यनारायण सिन्हा। सत्यनारायण सिन्हा जी दोस्तों, इनका नाम याद रखना। ठीक है, इनके समय में क्या लगा था? प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था। निरंजन नाथ मांझू, फिर सीपी, फिर आपके आ गए
चिप्पूतरा मुथाना पुनाचा, फिर भगवत शर्मा सबसे अधिक लंबे समय तक रहे, ठीक है। फिर जीपी सिन्हा, ठीक है, कार्यवाहक राज्यपाल बने, ठीक है। फिर प्रोफेसर KM चांडी, भोपाल गैस कांड, सरला अग्रवाल प्रथम महिला राज्यपाल, महमूद अली खान प्रथम मुस्लिम राज्यपाल, मोहम्मद शफी कुरैशी दूसरे मुस्लिम, ठीक। डॉक्टर भाई महावीर, इनका जन्म भारत के बाहर हुआ। राम प्रकाश गुप्ता जी भाई, ये थे, इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, ठीक है। फिर कृष्ण मोहन सेठ आ गए भैया, तो कृष्ण मोहन सेठ भी क्या थे, कार्यवाहक राज्यपाल बने। फिर बलराम जाखड़ आ गए दोस्तों, ये लोकसभा के क्या रहे, अध्यक्ष रहे 2 बार, ठीक। रामेश्वर ठाकुर पेशे से सीए थे, ठीक है। फिर रामेश्वर ठाकुर के बाद दोस्तों राम नरेश यादव जी आ गए, इनका नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है, अभी हाल ही में थे, है ना। OP कोहली आ गए फिर दोस्तों, है ना, OP कोहली कार्यवाहक आ गए। फिर आनंदीबेन पटेल जी आ गई, और फिर लालजी टंडन जी आ गए, और अभी वर्तमान में मंगू भाई पटेल। अब दोस्तों आपने यदि पूरी कहानी इनको सुनी होगी अच्छे से ना, तो आपको पूरे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम याद हो गए, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त ये बनता है दोस्तों कि निम्न में से कौन राज्यपाल नहीं रहा, ठीक है। तो आपको पूरे राज्यपाल के नाम एक सरसरी निगाहों से एक बार आपको पता होना चाहिए। वैसे भी दोस्तों इसमें 1-2 नाम ही है जिनको छोड़ के बाकी सभी की विशेषताएं अपन ने पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए कार्यकाल देख लेना भाई इधर, है ना। अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल दोस्तों जो संविधान सभा के सदस्य रहे, तो पट्टाभी सीतारामैया जी रहे थे, ठीक है। KC रेड्डी भी रहे, हरिविनायक पाटस्की भी रहे, और CM पूनाचा भी रहे। ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे, ठीक है। 4 क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, ठीक है, ऐसा पूछा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और कार्यवाहक राज्यपाल की बात करें दोस्तों, तो PB दीक्षित थी, ठीक, PP दीक्षित जी थे, पहले थे, ठीक है। GP सिन्हा 2 बार रहे हैं, ND ओझा भी रहे हैं, कृष्ण मोहन सेठ भी रहे हैं, आनंदीबेन पटेल भी रहे हैं, और OP कोहली जी का नाम भी आता है, ठीक है। OP कोहली जी का नाम भी कई किताबों में लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ, ठीक है, विश्वास रखता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। और यदि क्लास पसंद आई होगी दोस्तों, तो मैं ये नहीं कहता कि आप शेयर करो, ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल भी आप शेयर करो, ठीक है। बस इतना है कि दोस्तों लाइक किया करो, और ये लिख दिया करो कि सर क्लास अच्छी थी, ठीक है, और अगली क्लास कब आएगी, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, उससे मेरे को वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। यदि आप अच्छा रिस्पांस देते हो दोस्तों, तो मैं भी सोचता हूँ कि बहुत अच्छा कंटेंट बनाऊँ। और मेरे यहाँ दोस्तों आपको पता है मैं सब कुछ फ्री रखता हूँ, ठीक है, और फ्री ही रखूँगा, ठीक। क्योंकि दोस्तों मुझे उन स्टूडेंटों की मदद करना है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ठीक है, और जिनको पास कंटेंट उपलब्ध नहीं हो पाता, ठीक है। बस मैं यही चाहता हूँ, अपन किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं करते भाई। हाँ, इसकी PDF चाहिए आपको, तो आप जाइए सनोडिया 91 पे, ठीक है। वहाँ पर सनोडिया 91 टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। वहाँ पर जाके दोस्तों आप क्या करिए, इसको सर्च करिए, और वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगी। अच्छा दोस्तों, आप सोचते होंगे कि मैं अपनी जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है, ठीक है, उसको डिस्क्रिप्शन में शेयर नहीं करता। भाई देखो क्या होता है यार, अभी यूट्यूबर मैं नया बना हूँ, ठीक है, मुझे यूट्यूब का उतना ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो अभी कैसे अपना थंबनेल बनता है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे सीख रहा हूँ, ठीक है। मैंने बहुत बार कोशिश किया कि टेलीग्राम की जो लिंक होती है उसको शेयर करूँ, ठीक है, एक दो वीडियो में किया हूँ, लेकिन दोस्तों क्या होता है, कंटेंट बनाता हूँ ना, तो उस समय से भूल जाता हूँ, ठीक है। इसलिए यूट्यूब का उतना ज़्यादा मुझे अनुभव नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश करूँगा मैं आपको बहुत जल्द ये सारी चीज़ें आपको दूंगा, कि टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको वीडियो में मिलने लगेगी, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।